नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। प्यारे साथियों, भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन में ये 18वें चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि जो हमने 17 चरण किए वो बहुत ही शानदार थे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होने वाले। बात क्लियर है? चलिए साहब, आप बहुत सा चूंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है तो बहुत जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। और आज जो है एक अच्छा जो आपका एक अनेक शब्दों का एक शब्द 25 प्रश्न है, लास्ट में आप बताना कि आपने कितना सही किया। चलिए साहब, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? जो सूर्य जो स्त्री एक मिनट मेरे साथी। जो स्त्री सूर्य को कभी न देख सके के लिए एक शब्द विदुषी, अलच्छा, असूर्यमप्स्या, शाश्वतज्ञा। बताओ भैया, इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? भैया बताओ, इसका जवाब दीजिए आप सभी। इसका जवाब दें और तब तक आप लोग लाइक कर लें और शेयर। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो हम कभी ये नहीं कहेंगे आप लाइक करिए, है ना। जब अच्छी लगे तब लाइक करिए सर, ठीक। विदुषी, अलच्छा, असूर्यमप्स्या, शाश्वतज्ञा। बताओ भैया, देखिए अगर आप देखेंगे इसका तो विदुषी मतलब क्या होता है? विदुषी का पुल्लिंग पहले बताओ क्या होता है? विद्वान होता है ना। जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है उसको विद्वान कहते हैं, जिस महिला के पास ज्यादा ज्ञान उसको विदुषी कहते हैं। अलच्छा कोई शब्द नहीं है, शब्द अगर देखा जाए तो अलक्ष्य है। क्या मेरे भाई? अलक्ष्य है, मतलब जिस लक्ष्य को साधा न जा सके, अलक्ष्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर में। असूर्यमप्स्या। बात क्लियर है? ऐसी स्त्री जो सूर्य को न देख सके उसको कहते हैं असूर्यमप्स्या। बात क्लियर है? तो ये आगे बढ़ते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, भैया जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताइए। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। भैया आप पहले जवाब दे लीजिए, उसके बाद मैं चारों के चारों ऑप्शन को डिफाइन करूंगा। बताओ भैया, इसका क्या जवाब? बताओ। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ भैया, है ना। इसका जवाब दीजिए। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। भैया जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो मतलब ये कहा जाता है कि वो क्या, जैसे कहते हैं कि मैं 5 रुपए चाह रहा था और मुझे 25 25 मिले। मतलब क्या? मुझे अप्रत्याशित लाभ हुआ, मुझे अप्रत्याशित लाभ हुआ। तो उसके लिए ये अप्रत्याशित शब्द इस्तेमाल करते हैं। आशातीत, आशातीत बोले तो मेरे भाई आशा से, जैसे हम ये कहें कि साहब ये आशातीत हो जाएगा, है ना, जो आशा से अधिक हो, है ना। क्या होता है? जो आशा से जो आशा से अधिक। आशाजनक जिसकी हमें आशा हो, और प्रत्याशित, प्रत्याशित जैसे हम लोग कहते हैं जीवन प्रत्याशा, तो प्रत्याशित मतलब जो आशा के अनुसार हो। क्या हो भैया? जो आशा के अनुसार हो, जो आशा के अनुसार, जो आशा के अनुसार, है ना। जो आशा के अनुसार हो उसको प्रत्याशित कहते हैं। आशाजनक जो जिसकी में आशा हो, आशातीत जो आशा से अधिक हो। और इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक भैया, आप अपना नोट डाउन कर दीजिए। ऐसा आपके जीडी में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, इतना जान लीजिए। 50 प्रश्न आप कर लेंगे, आपको लगभग 100 से 200 प्रश्न मिलेंगे। आज 25 कराना, कल 25 करवाएंगे। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। बताओ भैया, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए क्या? अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचन और अधिसूचना। इसमें अभी संविधान का भी एक दो प्रश्न बता दूंगा मैं। बताओ इसका क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। इसमें क्या आंसर सही? अधिनियम सही, अध्यादेश सही, अधियाचन सही या अधिसूचना सही? बताओ भैया क्या होगा इसका? देखिए कभी भी जैसे हम लोग संसद में एक शब्द और इससे पहले मिलते हैं, विधेयक। क्या है? विधेयक, है ना। अगर हम विधेयक की बात करें मेरे भाई, तो विधेयक कौन होता है? संसद या विधानमंडल? संसद या विधानमंडल के पटल पर जो भी लाया जाता है वो विधेयक होता है। सॉरी, जब विधेयक को पास कर दिया तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक। अब देखिए, अब अधियाचन क्या होता है? सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से बनाई गई सूचना, वो अधियाचन होता है। जैसे अधिकार पूर्वक, ये अधियाचन होता है ना। अधिसूचना मतलब जो भी आप किसी परिप्रेक्ष्य में जारी की गई सूचना, तो इसका जो आधिकारिक आदेश होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर बी है। बात क्लियर है भाई? चलिए, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आज अखंड रामायण का पाठ है और आप सभी उसमें आपकी सहभागिता बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही, है ना। चलिए साहब, अगला क्या है?
वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, विदेश चला गया हो भैया। नौढ़ा, प्रवत्स पतिका, प्रेषित पतिका, आगत पतिका, इसका बताइए। ये चारों के चार बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवत्स पतिका मतलब होता है जिसका पति, जैसे प्रवत्स पतिका, जिस स्त्री, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, इसके लिए क्या होगा भैया? इसके देखिए, अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेषित पतिका, प्रवत्स पतिका, नौढ़ा, आगत पतिका, है ना। अगर आप आगत पतिका की बात करें, जिस आगत पतिका मतलब जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, है ना। प्रेषित पतिका की बात करें तो जिसका, जैसे प्रवत्स पतिका है मतलब ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो। अब यहाँ अगर विदेश जाने की बात करें, किसकी बात करें? विदेश जाने की बात करें, विदेश जाने की बात करें तो ये प्रवत्स पतिका हो जाएगा। आने की बात करें तो आगत पतिका हो जाएगा। इसमें क्या चला गया हो मतलब प्रेषित पतिका होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन। नौढ़ा क्या होता है? जिसका हाल ही में ब्याह हुआ हो, जिसका हाल ही में ब्याह हुआ हो, है ना, ब्याह हुआ हो, नौढ़ा होता है। देखिए नौढ़ा होता है ना। इसी में जैसे अगर जितने इसमें आ सकते हैं, प्रवत्स पतिका, प्रेषित पतिका, आगत पतिका, वो सारी चीजें आप जान लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए साहब अगला लेते हैं। अगला क्या है? पैर से सिर तक, पैर से सिर तक भैया बताओ वाक्य के लिए क्या? सिख नख, सिरों पर, पाद मस्तक, अपाद मस्तक। भैया अगर पैर से सिर तक, पैर से सिर तक की बात करेंगे मेरे भाई तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अपाद मस्तक हो। क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या है? अपाद मस्तक होता है मेरे भाई। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, भैया थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मितव्ययी, मितव्यय, मितहारी, मितहारीन। बताओ भैया इसका क्या आप जवाब देंगे? देखिए अगर कभी भी मित आ जाए मेरे भाई, क्या आ जाए? मित आ जाए। मित हमेशा मित किसके लिए होता है? कम के लिए होता है। किसके लिए होता है? कम के लिए होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन लें तो मितव्ययी मतलब कम, मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, है ना, कम खर्च करने वाला। ठीक, मितव्यय मतलब जो कम खर्च जहां हो। मितहारीन होता नहीं मेरे भाई, मितहारी मतलब ऐसा, मतलब मितहारी मतलब थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला। इसका 6 नंबर का, जैसे इसका 6 नंबर है, इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बात क्लियर है? खांसी से परेशान है भाई, स्किल थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, बाकी चीजें आपकी अच्छी हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो भैया, जो अपने पद से हटा दिया गया हो, पदभ्रष्ट, पदावनत, पदानुगत, पदच्युत। बताओ भैया इसका क्या ऑप्शन सही होगा? इसका, इसमें आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? इसका जवाब दीजिए। आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे इसमें, है ना, इसमें आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? इसका जवाब दीजिए। जैसे अगर हम पदच्युत करें, जैसे हम देखते हैं अखबार में आता है कि वह बहुत पदभ्रष्ट है, मतलब क्या है? घूसखोर है अपने पद के प्रति, जिसकी वफादारी ना हो, पदभ्रष्ट होता है, ये गलत हो गया। पदानवत नहीं होता, पदावनत होता, मतलब अपने पद से नीचे किया गया, है ना। अब ये अपने पद के पीछे जो थोड़ा होता है, इसका कोई है नहीं, तो ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी। इसमें डी ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन डी है। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। लास्ट में बताइएगा आपने कितने सही किए। ठीक, महल के भीतर का भाग भैया बताओ, महल के भीतर का भाग, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। ठीक है, बताओ इसका जवाब दीजिए। जैसे गर्भगृह मतलब होता है घर के अंदर, क्या घर के अंदर का मूल जो स्थान होता है, मूल जो घर के अंदर होता है ना। भीतरी तल आप जानते हैं, रनिवास, रानी के रहने का आवास, रानी के रहने का आवास, है ना, रानी के रहने का आवास। तो रनिवास भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। भीतरी तल कुछ टाइप का होता नहीं, हमारा क्या अंतःपुर हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी का। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगले क्या है? जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो भैया। अब दो ऑप्शन है, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, सॉरी चक्रधर, चंद्र ग्रहण। ठीक है, देखिए
अगर बात करें तो हमारा ये गलत होता क्या है, चंद्रधन शिखर, तो ये बन जाता है आपका चंद्रशेखर। ठीक, तो मतलब अगर इस प्रकार से चक्रधर की बात करें तो चक्र को धारण करने वाला, क्या, चक्र को धारण करने वाला कौन भैया, चक्र को धारण करने वाला कौन है, विष्णु भी है कृष्ण भी है ना, इसलिए चक्रधर दोनों पर्यायवाची हो जाते, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होता है मेरे भाई, अभी जैसे अगर आप चंद्र ग्रहण की बात कर दें तो भैया एक होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो दोनों जाने ये हो सकता है जो आपके जीएस प्रश्न बन जाए। देखिए जब भी आप जो है, अब इसको आप पीसीएस याद करेंगे, क्या याद करेंगे, पीसीएस, और इसको आप क्या कर याद करेंगे, सीएसपी, क्या, सीएसपी। ठीक, देखिए जब आप पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो ये हो जाता है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आता है तो ये हो जाता है। ठीक, सॉरी सीएसपी होता है ना, सीपीएस होता है, सीपीएस ये बीच में आता है, पृथ्वी बीच में आता है, ये इधर होता है। बात क्लियर है, तो ये आपका हो जाता है चंद्र ग्रहण, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, इसमें सही क्या होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है, चलिए तब ये थोड़ा सा नासाज है आप लोग, इसका जो है आधी रात का समय भैया, बताओ आधी रात का समय सरवरी होगा, विभावरी होगा, निशा होगा या निशीत होगा, बताओ भैया इसका क्या जवाब होगा। इसमें बहुत एक बार कई बार हम लोग इसको कर चुके हैं, कई बार मैं करा भी चुका हूं। इससे संबंधित जैसे हम आपको एक और लिख दे रहे हैं, अरुणोदय, अरुणोदय है ना, एक होता है पूर्वाह्न, मैं सारे के सारे इसका करवा दे रहा हूं, पूर्वाह्न, एक होता है अपराह्न, एक होता है अपराह्न, एक होता है मध्याह्न, मध्याह्न है ना, एक होता है गोधूल। क्या होता है मेरे भाई, गोधूल। बात क्लियर है। अब देखिए अब मैं सारे सारे अरुणोदय मतलब सूर्य उदय से पहले का समय, सूर्य उदय से, सूर्य उदय से पहले का समय। ठीक, पूर्वाह्न मतलब होता है मध्याह्न के पहले का समय, 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले का समय है ना, ये होता है 12 बजे के बाद का समय। ठीक, ये होता है 12 बजे का समय। बात क्लियर है। और गोधूली मतलब होता है रात्रि और अपराह्न के बीच का जो समय होता है ना, उसको गोधूल कहते हैं। अब भैया देखो जैसे हम अगर उसकी बात करें, क्या नाम विलोम शब्द की, तो अरुणोदय, अरुणोदय का विलोम हो जाएगा गोधूल। ठीक, क्या हो जाएगा, गोधूल हो जाएगा है ना। अपराह्न का विलोम, अपराह्न का विलोम हो जाएगा आपका पूर्वाह्न। ठीक है, पूर्वाह्न हो जाएगा। बात क्लियर है। और उसका मध्याह्न का विलोम, मध्याह्न का विलोम क्या हो जाएगा, निशीत हो जाएगा। बात क्लियर मेरे भाई, निशीत। ये आप इसको भी विलोम शब्द के रूप में भी याद कर लीजिएगा। और उसमें अगर आधी रात का समय है तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, निशीत होगा। बाकी ये सर्वरी, विभावरी, निशा किसके पर्यायवाची, रात्रि के ही पर्यायवाची है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना प्रश्न आपको मिल गया, बहुत अच्छा। आप सभी इसको नोट भी कर लिए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। रंगमंच के पर्दे, रंगमंच के पर्दे के पीछे का सीन कहा जाता है पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुहा मंच। बताओ भैया इसका क्या होगा। जब कभी रंगमंच के पर्दे के पीछे की बात ऐसे पूछा जाएगा, हमेशा इसको हमेशा के लिए आप, जैसे पृष्ठभूमि क्या होती है, हम लोग जैसे जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है उसके पहले जो उसकी रूपरेखा जाएगा उसको पृष्ठभूमि कहते हैं। उसका मंच पृष्ठ क्या होता है, मंच पे जो भी चीज होती है मंच पृष्ठ हो जाता है, गुहा मंच टाइप का होता नहीं कुछ। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज साल का अंतिम दिन है, आप सभी और अच्छा प्रयास कर रहे हैं मुझे पता है, और बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, है ना। जो लोग नहीं है वो लोग जुड़ जाएं, है ना। आप एक अच्छा वो कर लें। जैसे देखिए भैया, पेट की अग्नि के लिए शब्द है भैया, बताओ भैया क्या होगा, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। बताओ भैया। देखिए जठर मतलब क्या होता है, जठर मतलब होता है पेट, पेट की अग्नि को हम क्या बोलते हैं, इसमें आप सभी बता देंगे जठराग्नि। बड़वाग्नि क्या होता है, समुद्र में लगने वाली आग। क्या होगा मेरे भाई, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। बात क्लियर है। उसके बाद दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। क्या, जंगल में लगने वाली आग, लगने वाली आग, ये हो जाता है दावाग्नि। ठीक है। अब देखिए ये आपके इतने ए बी सी डी, इसमें राइट आंसर क्या मेरे भाई, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा न गया हो, है ना, मोक्ष की इच्छा की गई हो, मोक्ष की इच्छा की गई भैया,
अब बताओ इसमें मोक्ष की इच्छा की योगी होगा, मुमुक्षुकामी होगा, मुमुक्षु होगा, तपस्वी होगा। इसका जवाब दीजिए। 13 का बताइए क्या जवाब होगा। मोक्ष की इच्छा किया गया हो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। इसमें देखिए ये मुमुक्ष है, मुमुक्षु है ना, मुक्त कामी। अब इसका आप जवाब दें, इसका क्या जवाब होगा, इसका आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब आप क्या देंगे ये बताइए, इसका जवाब क्या देंगे। देखिए अगर आप मोक्ष की इच्छा की बात कर रहे हैं, कभी भी कोई भी इच्छा की बात आप करेंगे मेरे भाई, तो हमेशा जैसे इच्छा किया गया हो किसी के द्वारा कि इसमें राइट आंसर क्या है ना, योगी। योगी का विलोम क्या होता है, भोगी। क्या होता है मेरे भाई, योगी का विलोम भोगी होगा। मुक्त कामी होता बद्ध कामी। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। यार थोड़ा सा बोलने में जो समस्या आ रही है ना वो खांसी की वजह से है ना, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। अगला क्या है, जो युद्ध में स्थिर रहता भैया, जो युद्ध में युद्ध स्थविर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर, युद्धास्थायी। बताओ भैया इसका जवाब। ये बहुत सरल है, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहा जाता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, इसका जवाब दीजिए आप सभी। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, युधिष्ठिर सही लिखा, बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम का है वो प्रश्न, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जीन, हौदा, काठी या बख्तर, इसका जवाब दीजिए। ये आप हमेशा जीन, बख्तर, काठी इसका हमेशा नाम सुनते होंगे। इसका हमेशा जैसे ये देखते होंगे हम लोग गाँव में होते हैं, उधर हौदा में कूद गए है ना, तो ये हौदा उस टाइप वाला नहीं। देखिए जीन मतलब क्या होता है, जीन गुणसूत्र का कारक है, जो हमारे इस जो लैंगिक होते हैं, जो भी वो चीजें होती है वो जीन के माध्यम से जाती है ना। बख्तर, इसका राइट आंसर क्या हौदा होगा, क्या होगा, हौदा होगा। बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके भैया, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रामाणिक। बताओ भैया इसका क्या जवाब होगा, इसका जवाब दीजिए आप सभी। इसका जवाब क्या होगा है ना, इसका जवाब दीजिए। जैसे हम लोग एक शब्द सुनते हैं प्रमेय, क्या सुनते हैं, एक शब्द प्रमेय सुनते हैं। अब इसी में जैसे एक शब्द सुनते हैं अपरिमेय, क्या होता है, एक मिनट, एक शब्द और होता है, क्या होता है मेरे भाई, एक शब्द होता है अपरिमेय। जैसे इसी में है अपरिमेय। ठीक भैया, अप्रमाणित तो गलत है, अनुप्रमेय गलत है, इसका राइट आंसर तो आपका ये हो जाता है। लेकिन प्रमेय मतलब क्या होता है, जिसे जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। बात क्लियर है। अपरिमेय जिसे मापा तौला न जा सके, जिसे मापा तौला न जा सके, जिसे मापा तौला न जा सके। ठीक है मेरे भाई, जिसे मापा तौला न जा सके। अब इसी में अगर परिमेय आप ले लेंगे, परिमेय, तो जिसे मापा तौला जा सके। बात क्लियर है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा है, जो किए गए उपकारों को मानता है। बताओ भैया, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार या अज्ञ, इसका जवाब दीजिए आप सभी। इसका जवाब दें, इसका जवाब दीजिए आप सभी। देखिए इसका जब भी आप ये पूछ रहे हैं किए गए उपकारों को न मानने वाला, तो आप इसमें क्या कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, कृतकार कहेंगे या अज्ञ कहेंगे। तो भैया अज्ञ मतलब होता है जिसके पास कोई ज्ञान ना हो। क्या, जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, जिसके पास कोई ज्ञान ना हो। ठीक, कोई ज्ञान ना हो उसको हम अज्ञ भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, अज्ञानी भी बोलते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। उसके बाद जैसे इसमें बोला न मानता हो, तो न मानने वाला कृतज्ञ होता है, जो किए गए उपकारों को मानता है। किए गए उपकारों को, किए गए उपकारों को मानने वाला है ना, मानने वाला क्या कहलाता है मेरे भाई, वो कृतज्ञ कहलाता है। इसमें पूछा किए गए उपकार न मानता हो, किए गए उपकारों को मानता है, तो भैया मानता है मतलब ये, और नहीं मानता है अगर बात करेंगे, नहीं मानता है तो हमारा ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बड़ी बात होती है। जो
नभ में चलता है के लिए शब्द क्या है? खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न, नभचाली। भैया नभोत्पन्न नहीं होता है ना। जिसे इसमें देखिए जो खेचर होता है, इसकी खच्चर क्या होता है? खच्चर मतलब जिसको घोड़ा घोड़ा जो होता है खच्चर बोलते हैं। तो भैया घोड़ा तो होगा नहीं जो नभ में चल रहा, मतलब क्या खेचर। इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। जो भी मेरी प्यारी बहनें जुड़ रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे दोस्त जुड़ रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे भाई जुड़ रहे हैं, एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानने की इच्छा रखने वाला भैया जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातक, इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन है सारे के सारे मत लीजिए। जैसे जैसे जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा। क्या? जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, है ना। अब देखिए अब इसमें क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला, है ना। जानने की इच्छा अगर हम कह दें, केवल जानने की इच्छा, जैसे जानने की इच्छा, बात क्लियर है। तो जानने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा। और जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा मेरे भाई? जिज्ञासु। कभी भी जैसे आपको मुमुक्षु आ गया, मुमूर्षा कभी कभी होता है ना, मुमूर्षु। जैसे मरने की इच्छा, जैसे अगर हम ये कह दें इसी में जैसे आ गया है, तो मरने की इच्छा, मरने की इच्छा क्या हो जाएगा? मुमूर्षा, है ना। और यही कहते हैं मरने की इच्छा रखने वाला, अगर हम कह दें रखने वाला, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? मुमूर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुमूर्ष हो जाएगा। बात क्लियर है? मुमूर्ष हो जाएगा। ऐसे आप कहीं भी आएंगे, इच्छा रखने वाला जब होगा तो ये हो जाएगा, और इच्छा अगर होगा तो ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जिज्ञासा इच्छा और रखने वाला जिज्ञासु हो गया। बात क्लियर है? चलिए ऐसे जितने आप, जैसे चिकित्सा है ना, तैर कर पार करने की इच्छा। माफ करना यार, परेशान है। केवल आपके लिए सारी क्लासेज हैं कि आप सफल हो पढ़ करके, है ना। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण भैया इसको क्या कहते हैं? अब इसमें हम आपको समझा दें, एक बार हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। देखिए आप, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है, तब तक आप जवाब दीजिए इसमें क्या होगा, है ना। फिर आप यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए भैया। फिर आप पूछेंगे साहब ये उत्तर, अब यहाँ पे क्या है? ये उत्तर और पश्चिम है ना। फिर यहाँ पे क्या है? ये दक्षिण है और पश्चिम है। बात क्लियर है? फिर ये क्या है? ये दक्षिण है और पूर्व है ना। ये दक्षिण और पूर्व है, और ये क्या है? ये उत्तर पूर्व है। ठीक है मेरे भाई। तो आप इसमें जब भी इसको याद करें, जब भी इसको पढ़ें, तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, जैसे 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 हम ये कहें यहाँ पे क्या आएगा? वायव्य आएगा। क्या अभी क्यों आएगा हम ये बता दे रहे हैं, वायव्य आएगा। ठीक। फिर यहाँ पे क्या आएगा? नैऋत्य आएगा। क्या आएगा? नैऋत्य आएगा। नैऋत्य आएगा। बात क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या आएगा? आग्नेय आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? आग्नेय आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? फिर यहाँ पे अगर आप बात करें, वायव्य होगा, नैऋत्य, आग्नेय, यहाँ पे आएगा ईशान। बात क्लियर है? अगर आपसे इतने प्रश्न कभी बने, ये 4 प्रश्न बहुत बनते हैं और ये आप गलत नहीं होंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कोई कि उत्तर और पूर्व का कोण क्या होता है? ईशान होता है। उत्तर और पश्चिम का कोण वायव्य होता है। ऐसे आप एक ग्राफ बना लीजिए, उसको याद करने के, यहाँ से याद करने तरीका क्या मेरे भाई? 1 आई, है ना, उसी को जो आई है, तो व से वायव्य, न से नैऋत्य, आ से आग्नेय, और ई से ईशान। आपके इसमें क्या दिया है? पश्चिम और उत्तर दिखा भैया। पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर के बीच कौन वायव्य है? इसका राइट आंसर सी क्या होगा? सही हो जाएगा मेरे भाई। बात क्लियर है? आप, अब मुझे लगता है कि इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो वो बहुत समस्या का विषय है मेरे भाई। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार, अब वही है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मैं तुझे और क्या दूं, है ना। जैसे अनिश्चित, अनिश्चित जीविका भैया, ये अनिश्चित जीविका है के लिए सही शब्द आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाश वृत्ति। जब भी आप एक बात जान लीजिए, जब भी आपको कभी भी ऐसी जीविका जो अनिश्चित हो, मतलब जैसे
लेबर चौराहे बैठे हुए लोग जब वो बैठते हैं तो उनकी आजीविका क्या अनिश्चित है, हो सकता है कोई बुलाने आएगा, हो सकता है कोई नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो उनकी आजीविका क्या, उस दिन साधन कोई नहीं होगा, अगर आता है तो मतलब क्या, अनिश्चित आजीविका के लिए क्या होगा मेरे भाई, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है। हमेशा सबका सम्मान करें मेरे भाई, जो अगर आप खुद को अमीर मानते हैं तो गरीबों का सम्मान करें, अगर आप लोगों से काम कराने वाला खुद को मानते हैं तो आप श्रमिकों का सम्मान करें। देखिए एक शब्द मैं यहाँ पे और अभी दे रहा हूं, जैसे एक शब्द होता है पारितोषिक, एक शब्द होता है पारितोषिक, है ना, और एक शब्द होता है पारिश्रमिक। क्या होता है, एक शब्द होता है पारिश्रमिक। भैया पारितोषिक पारिश्रमिक कभी कभी दोनों एक ही मान लिए जाते हैं। असल ये क्या है, ये विजय के बाद, ये क्या होता है, विजय के बाद, विजय के बाद प्राप्त, विजय के बाद प्राप्त फल, है ना, और ये क्या होता है, परिश्रम के बाद, परिश्रम के बाद प्राप्त मजदूरी। ठीक है, तो ये हो जाता पारिश्रम। इसमें क्या है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता भैया बताओ, मदाक्रांता होगा, शक्कर होगा, दीर्घसूची, मंथर, बताओ भैया इसका क्या होगा। जब भी आपको एक शब्द होता है आक्रांत और एक शब्द होता है आक्रांता, ठीक है मेरे भाई, आक्रांता, आक्रांत मतलब होता है जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, और आक्रांता मतलब क्या होता है, जिस पर जो जो आक्रमण करता हो, जो आक्रमण करता हो, जो आक्रमण करता हो। ठीक है, अब इसी में एक और बनता है अनाक्रांत। क्या होता है, अनाक्रांत, है ना, जो किसी के ऊपर आक्रमण न करता हो या जिसके ऊपर आक्रमण ना हुआ हो। तो भैया इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा जाएगा, ये हो जाएगा, ये दीर्घ सूची तो है नहीं, सत्वर है नहीं, सत्वर होता नहीं कुछ, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, उचित अनुचित ज्ञान रखने वाला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। भैया जो दूर की सोच रखता हो, दूर की सोच रखने वाला, दूर की सोच रखने वाला, दूर की सोच रखने वाला, दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी होता है। जो चतुर हो, चालाक हो, मतलब जिस सारे विधाएं जिसको आते हैं चतुर उसको बोलते हैं। जिसके बाद अथाह ज्ञान हो, ज्ञानी होता है। लेकिन अब इसमें क्या है, उचित अनुचित का विवेकी क्या होता है, विवेकी। जैसे लोग कहते हैं कि राहुल अति विवेकी पुरुष है ना, राहुल अति विवेकी पुरुष है या विवेकी पुरुष है। बात क्लियर है। चलिए साहब, आपका बहुत मुझे लगता है आज आपको पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, आप सही भी कर रहे हैं और आपको कुछ बहुत ज्यादा सीखने को भी मिल रहा है ना। ऐसा कभी जो तत्काल रचना करता हुआ तो कभी ऐसा कोई नहीं जो न जानता हो। भैया इसका राइट आंसर क्या है, महाकवि तो कवियों का कवि, कवियों का कवि, कवियों का कवि, इसको महाकवि बोलते हैं, इसको कविराज बोलते हैं। कविराज की अगर संज्ञा इतिहास में किसी को दी गई है तो किसको दी गई है, समुद्रगुप्त को दी गई है, समुद्रगुप्त, है ना। अभी एक शब्द आया था अध्यादेश, अभी मुझे याद आया, तो अध्यादेश जो है ये संविधान के अध्यादेश मतलब आधिकारिक आदेश की बात करते हैं। अगर देखें संविधान के किस में जारी होता है, जवाब दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये अध्यादेश जारी होता है, तो दो ही हैं, एक क्या, एक 123 है और एक क्या है 213 है। 123 ये करती है सेंट्रल, और ये जो 213 ये क्या करता है स्टेट, ये राज्य द्वारा है और ये सेंट्रल के द्वारा है। बात क्लियर है, ये राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल करता है। बात क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिल रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसका जवाब दिया कि नहीं दिया, इसका जवाब हो जाएगा मेरे भाई आंसू कवि, है ना, बी ऑप्शन। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अब इसमें चारों ऑप्शन क्या है, बिलान्योदर है, दूरस्थ है, औरत सहोदर। ठीक है, जो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या होगा भैया, देखो सहोदर अपनी मतलब सगे नहीं होता, अपनी माता से उत्पन्न। ठीक है, अपनी माता से उत्पन्न। ठीक है, औरस मतलब विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, विवाहित, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। ठीक है, अब इसी में एक और आता है जारज, अवसर क्या, अवसर के बाद जारज मतलब अविवाहित स्त्री से, अविवाहित, अविवाहित स्त्री से, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न, है ना, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न। ठीक है, फिर एक होता है कनीन, कानीन,
कानिन मतलब क्या होता है? कन्या से उत्पन्न, कन्या, कन्या से उत्पन्न, ठीक है, कन्या से उत्पन्न। अब देखिए कन्या क्या होती है? कन्या मतलब 1 से 10 वर्ष की, 10 वर्ष की लड़की है ना, 1 से 10 वर्ष की लड़की जो होती है उसको कन्या बोलते हैं। और क्या 12 से 16 वर्ष की जो युवती होती है उसको बाला बोलते हैं, उसको बाला बोलते हैं मेरे भाई। और जिसकी, जैसे एक शब्द और आता है कुमारी, क्या होता है? एक शब्द होता है कुमारी, मतलब क्या? जिसकी शादी न हुई हो, है ना, जिसकी जिसकी शादी जिसकी शादी न हुई हो उसको कुमारी बोलते हैं। बात क्लियर है? तो इसमें अगर बात की जाए तो ये गलत हो गया। ये दूरस्थ मतलब होता है जो दूरस्थ मतलब हमारे जो निज स्थान से दूर हो उसको। इसका राइट आंसर क्या? ए ऑप्शन से होगा। बात क्लियर है? तो आज 25 प्रश्न थे। आप सभी बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा समझे। मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। कम से कम आपको 100 क्वेश्चन तो मिल गया होगा जो आपके एग्जाम से संबंधित है। तो अब नए साल के जाते हुए एक शाम के साथ मैं पुनः आपसे ये कहूंगा कि जो नया साल आ रहा है ना, आप इस चक्कर में ना जैसे दारू पी के उलट न जाए, बीड़ी पी के दम मैं जिंदगी को धोए उड़ाता चला गया, साला बहुत दुख दिया 2022 ये किया, मत पड़िए इन चक्करों में। आप नित नए आयाम के साथ रोज लगे रहिए। आज मिशन इंस्टीट्यूट पे अगर रामायण का पाठ हो रहा है, भैया आप बताओ पहले 25 में से कितना सही जवाब दिया आपने, है ना? तो कि हमेशा लगे रहो। जैसे अगर आप मुझसे आप मिलेंगे ना, मैं बहुत परीक्षाएं निकाला, बहुत मैं असफल हुआ, लेकिन फिर भी मैं नित नई ऊर्जा के साथ आप सभी के समक्ष आता हूँ। परेशान हूँ, हैरान हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन फिर भी आपके सामने आता हूँ। मैं हूँ आदरणीय प्रयास है ना, जो भी शिक्षक गण यहाँ पे आते। बात क्लियर है? तो आप अपने लिए पढ़ते लिखते रहिए, है ना, हमेशा। लास्ट में जो चला गया है ना, अब आपको हो सकता कोई छोड़ गया हो, कोई किसी को आपने छोड़ा हो, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमेशा आप जो है अपने को स्थापित करने का प्रयास करिए। बात क्लियर है? तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा आपने किया, और आप सभी अच्छा कर रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।